अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंडी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम हांडी कबाब बनाएंगे। हांडी कबाब बनाने के लिए हमने मट कीमा लिया है 500 ग्राम और उसमें स्पाइसेस ऐड करने के लिए जो हमने लिए एक अदद प्याज लिया है दरमियाने साइज़ की, उसको हमने चॉप कर लिया है। और सब्ज़ धनिया उसमें ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, उन्हें हमने चॉप कर लिए। और चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून के करीब, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब, ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून, साल्ट हाफ़ टी स्पून या हस्ब टेस्ट उसमें ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टी स्पून। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें भुना हुआ बेसन ऐड करें। अगर आपके पास चने मौजूद हैं तो चने का पाउडर बना लें, वो उसमें ऐड करेंगे। उससे बाइंडिंग में आपके लिए आसान होगी। आपके कबाब में क्रैक वगैरह भी नहीं आएंगे और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। आप कीमे में स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून के करीब या हस्ब टेस्ट उसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब उसमें साल्ट ऐड करेंगे। हल्दी 1/4 टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदर चॉप की। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून बेसन या आपने चने जो ग्राइंड किए हैं वो इसमें पाउडर ऐड करेंगे। चॉप की हुई एक अदद प्याज दरमियाने साइज़ की वो ऐड कर देंगे और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 टीस्पून तक हम इसमें लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। इससे ये होगा ये अंदर से सॉफ्ट भी बनेंगे, दूसरा इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। तो लेमन जूस आपने ज़रूर ऐड करना है इसमें। 1 लीमू का जूस इसमें ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस को हमने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तमाम मसाला जात मिक्स करने के बाद इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से हमारा मसाले वगैरह अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। और उसके बाद इसके हम कबाब बनाएंगे। फ्रिज में 1 घंटा रखने के बाद कीमा बिल्कुल सेट हो गया। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। हाथ में ऑयल लगाएंगे, उसके बाद इसके कबाब बनाएंगे। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। कबाब जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने ये साइज़ रखा है, तो इसी साइज़ के हम तमाम कबाब रेडी कर लेंगे। आप अपना साइज़ बड़ा या छोटा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका रख सकते हैं। तमाम कबाब्स को मैंने रेडी कर लिए है। अब इसमें जो स्पाइसेस हम ऐड करेंगे मसाला बनाने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना मसाला कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है। एक मीडियम साइज़ की प्याज लिए, उसको हमने चॉप कर लिया है ताकि ग्रेवी हमारी स्मूथ बने। और 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं, इसका हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। हाफ़ कप के करीब दही लिए, दही उसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें उसमें ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर लिए, हल्दी पाउडर लिए 1/4 टी स्पून, हाफ़ टी स्पून के करीब साल्ट लिए, नमक हस्ब टेस्ट ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च लिए हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टी स्पून, साबित गरम मसाला पाउडर लिए हाफ़ टी स्पून, साबित ज़ीरा लिए हाफ़ टी स्पून और 1 टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो उसमें हम ऐड करेंगे। कबाब जो हमने बनाए हैं इन्हें फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट से 3 मिनट तक, बस हल्का सा गोल्डन सा कलर इसमें आएगा तो इन्हें हम निकालते जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें कबाब डाल देंगे और उन्हें
लाइट गोल्डन होने तक हमने पकाना है। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है, गोल्डन नहीं करना। तो अब लहसुन अदरक डाल देंगे इसमें। बस 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसकी हम भुनाई करेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे, साल्ट ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून के करीब, और इसमें ज़ीरा पाउडर हमने ऐड किया था जब हम प्याज भून रहे थे, शायद वो स्किप हो गया। तो आप जब प्याज भून रहे हो उस वक्त उसमें वाइट ज़ीरा भी उसमें ऐड कर देंगे ½ टीस्पून के करीब। मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें दही ऐड करेंगे ½ टी कप के करीब, ½ कप दही इसमें ऐड कर दिए। इसको डालकर भून लेंगे। मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब इसमें 1.5 कप के करीब मैं पानी डाल दूँगी। पानी हमने इसमें डाला था, वाटर बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसमें कबाब जो हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। ½ टीस्पून के करीब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसका टेक्सचर देखें। ये देखें, ग्रेवी देखें इसकी। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा ये टेक्सचर इसका देखें। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये बकरा स्पेशल रेसिपी है, आपने ईद पे ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपकी ये कैसी बनी। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी सी हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। नमक और मिर्च आपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और जिस वक्त हमने इसे फ्राई किया था उस वक्त आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। जब मेहमान आए तो उसे मसाला बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। इसे प्लास्टिक बैग में डाल के इसे फ्रीज़र में आप रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, और 1 माह तक आराम से जब चाहें इसी तरह से बिल्कुल आपको फ्रेश टेस्ट मिलेगा हांडी कबाब का। जैसे आप फ्रेश बनाएंगे और जब आप कुछ दिन के बाद भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश टेस्ट मिलेगा जैसे आपने आज ही बनाए हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर कोई नई रेसिपी लेकर आऊँगी। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।